वायरस का क्विक रिवीजन करेंगे। लैटिन भाषा में वायरस को वेनम या पॉइजन कहते हैं। फादर ऑफ वायरोलॉजी स्टैनली हैं और वेंजरिक ने 1898 में वायरस को कॉन्टागेना वीवम फ्लूइडम नाम दिया, जिसका मतलब होता है लिविंग इन्फेक्शन फ्लूइड, एक ऐसा तरल जो इन्फेक्शन या संक्रमण फैलाता है। वानोवस्की ने 1892 में टीएमबी की खोज की थी। ट्यूबरकुलोसिस वायरस की खोज की थी। स्टैनली ने टीएमबी को क्रिस्टलाइज किया, यानी कि क्रिस्टल रूम में से संग्रहित किया था। वार्डन और प्रिसिल ने 1937 में वायरस का केमिकल नेचर बताया। उन्होंने बताया कि केमिकल किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, न्यूक्लियो एसिड प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। और वायरस सजीव और निर्जीव बीज की कड़ीब होती है। इनमें कुछ नॉन लिविंग कुछ लिविंग लक्षण होते हैं। इनके नॉन लिविंग लक्षण जिसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, एंजाइम नहीं पाया जाता है, एक्सपायरेशन नहीं होता है, और ये क्रिस्टलाइज करके रखे जा सकते हैं। इनमें कल्चर भी नहीं कराया जा सकता। लिविंग में होते हैं कि इनमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, जैसे डीएनए आरएनए पाया, जो कि सजीवों का लक्षण है। ये मल्टीपल होते हैं, यानी कि विभाजन करते हैं, ये भी सजीवों का लक्षण है। और ये डिजीज कॉज करते हैं, यानी कि रोग को फैलाते भी हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। वायरस का क्लासिफिकेशन एफ.ओ. होमब्लूम्स ने 1948 में वायरस को ऑर्डर में बांटा था। इन्होंने तीन ऑर्डर में बांटा था। एक तो फाइटोजेनिक जूफेंजियाई और फेंजियाई में। फोटोफेंजियाई का मतलब होता है प्लांट में पाए जाने वाले, और जूफेंजियाई का मतलब होता है जो एनिमल में पाए जाते हैं, और फंजियाई का मतलब होता है जो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पर आक्रमण करते हैं। जूफेंजियाई को एनिमल वायरस कहते हैं। इसमें जनरली डीएनए पाया जाता है, जिसमें जल्दी जो वायरस एनिमल को संक्रमित करते हैं उनमें ज़्यादातर डीएनए पाया जाता है, और लेकिन कभी कभी आरएनए पाया जाता है। और जिनमें आरएनए पाया जो एक्सेप्शन होते हैं, यानी कि अपवाद होते हैं, वही एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे एक्सेप्शन अपवाद। ऐसे एनिमल वायरस जिनमें आरएनए पाया जाता है, एक से इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, राउस सार्कोमा हो गया, एड्स हो गया, पोलियो हो गया, रियो हो गया। इन सभी में आरएनए पाया जाता है। लेकिन इन्फ्लुएंजा, रोस, एड्स और पोलियो में आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड पाया जाता है। लेकिन रियो वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पाया जाता है। बैक्टीरिया वायरस, यानी ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पर आक्रमण करते हैं, उन्हें बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बैक्टीरियो वायरस कहते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस में सामान्यतः डीएनए पाया जाता है, परंतु कुछ कुछ के इसमें भी आरएनए पाया जाता है, क्योंकि अपवाद सभी में होते हैं, जैसे कि MS2, F2 और R17। इसमें आरएनए पाया जाता है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। ड्यू वायरस और राइस ड्रॉप वायरस, डॉन फॉर्मट वायरस, इनमें भी आरएनए पाया जाता है, लेकिन इनमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। कैसा कैसा पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज में सामान्यतः डीएनए पाया जाता है, डीएनए भी वो भी डबल स्ट्रैंडेड वाला पाया जाता है, परंतु कुछ में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, जैसे कि लैम्डा 174 बैक्टीरियोफेज है, और S3 E. कोलाई जो फेज है, इसमें डीएनए तो पाया जाता है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड पाया जाता है। लेकिन वैसे बैक्टीरियोफेज में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल के आधार पर भी इसको दो भागों में बांटा गया, एक ऐसे जो कि जिनमें डीएनए पाया जाता है, एक ऐसे जिनमें क्रिप्टोग्राम गिवन बाय गिब्सन और हैरिस ने 1900 ने दी थी। इनके 1 पेयर, 2nd पेयर, 4th पेयर, इनमें मतलब ये वायरस का फार्मूला है। इस फार्मूले से पता चल जाता है कि वायरस में कैसा वायरस का टाइप है, मॉलिक्यूल वेट क्या है, शेप और साइज कैसा है, ये सब इस बात से पता चलता है। जैसे कि इससे पता चलता है कि इसमें आरएनए है, डीएनए है, और सिंगल स्ट्रैंड है कि डबल स्ट्रैंड है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, एयर पॉल्यूशन है, वगैरह वगैरह सब कुछ इससे पता चल जाता है। ये सब लिखा हुआ है। और साइज, इसमें जो स्मॉलेस्ट वायरस फूड एंड माउथ डिजीज़ का वायरस होता है, जो कि 10 मिली माइक्रोन का होता है। और सबसे लार्जेस्ट वायरस स्मॉल पॉक्स वायरस होता है, जैसे वेरियोला वायरस भी कहते हैं। ये 250 माइक्रोमिली का होता है। सेव इसे ब्रेक सेव, स्पाइरकल रॉड और टेडपोल लाइक होता है। जैसे बैक्टीरियोफेज है, टेडपोल लाइक है, टीएमबी रॉड सेव है, इन्फ्लुएंजा वायरस स्पाइरकल होता है, और स्मॉल पॉक्स ब्रेक साइड होता है। इनका केमिकल कंपोजिशन में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। इनकी जो कोर होती है वो डीएनए और आरएनए दोनों में से किसी एक का ही बना होता है, दोनों नहीं पाए जाते हैं। और प्रोटीन, इनका कैप्सूल होता है वो प्रोटीन का बना होता है। उनकी एक कैप्सूल की एक यूनिट को कैप्सोमियर कहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।